तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे अंधेरे ने और गहरा कर दिया था। कहीं कोई ध्वनि नहीं, कोई स्वर नहीं। कभी कभी चमगादड़ या उल्लू की आवाज़ें सुनाई दे जाती, किंतु जल्द ही ये आवाज़ें शांत भी हो जाती। गांव में यूं ही बिजलियां कम रहती हैं, तो फिर गांव के इस मकान में तो बिजली तक नहीं थी। कृष्ण पक्ष में तारे भी मध्यम हो जाया करते थे, लिहाजा प्राकृतिक प्रकाश का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। मकान में रहने वाला हर आदमी गहरी नींद में सोया पड़ा था, किंतु मंदिरा की आंखों में नींद नहीं थी। वह घंटों बिस्तर पर लेटी रही। उसने महसूस किया उसका बदन तप रहा है। उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और उठकर बैठ गई। मंदिरा ने पहले अपने बगल में सोई छोटी बहन पर नजर डाली। वह गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। फिर आहिस्ता से अपने पैरों की पाजेब निकाली, हाथों की चूड़ियां और गले के मंगलसूत्र तकिए के नीचे रखा, ऐसा इसीलिए कि चलने में आवाज न हो। फिर खिसक कर कमरे के दरवाजे तक आई। कमरे के बाहर दालान में सो रही थी माँ की नींद का जायजा लेकर दालान में आई। वह थोड़ी देर माँ के सिरहाने बैठकर आंगन का जायजा लेने लगी। आंगन में तमाम पुरुष खर्राटे ले रहे थे। इनमें मंदिरा के पिता और भाई भी थे। वह इत्मीनान कर लेने के सब सो रहे हैं। वह उठी और अपने पिता और भाई के बिस्तरों के बीच आंगन पार करके सामने वाले दालान में पहुंची, जहां जमीन पर बिस्तर बिछाकर रवि सोया हुआ था। रवि मकान मालिक पंडित जी का इकलौता बेटा था। वह और उसका परिवार शहर में रहता था। पंडित जी को मरे हुए वर्षों हो गए थे। रवि शहर में पढ़ने गया और फिर लौटा ही नहीं। नौकरी मिली तो पहले कॉलेज के प्रोफेसर हो गया और शादी करके वहीं बस गया। वह केवल गर्मियों के 2 सप्ताह के लिए खेती देखने गांव आया करता था। बीघा भर जमीन पर बने इस मकान में पंडित जी अकेले ही रहा करते थे। उन्होंने मकान में 6-7 किराएदार रखे हुए थे, जिनमें से उन्हें आमदनी भी हो जाती और उनका अकेलापन भी दूर हो जाता। मंदिरा के पिता भी पिछले 12 वर्षों से पंडित जी के किराएदार थे। मंदिरा की शादी इन मकान में आने वाले साल भर पहले ही यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गांव के देवपुरा में संपन्न परिवार में हो चुकी थी। दरअसल सरकारी स्कूल के चपरासी मंदिरा के पिता पहले देवपुरा में ही रहा करते थे। उसी गांव के पुराने जागीरदार प्रताप के मंदिरा को पसंद कर लिया था। दोनों तरफ की शादी का खर्चा प्रताप ने ही उठाया था। यह रुद्र प्रताप का दूसरा विवाह था। पहली पत्नी भी जिंदा थी, किंतु शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा और लालच के उत्तराधिकारी की चाहत के लिए प्रताप ने मंदिरा से दूसरा विवाह किया था। मंदिरा और प्रताप की उम्र में काफी अंतर था, फिर भी संपन्नता और चौकासन, जेवर, कपड़े और भविष्य के आराम के अनुमान लगाकर मंदिरा विवाह के कुछ दिनों बाद ही मंदिरा के पिता की बदली इसी गांव में हो गई। वह 4 महीने किसी और मकान में रहे, बाद में पंडित जी के मकान में रहने आ गए। साल में 2 बार होली और राखी पर मंदिरा मायके आया करती और 1-1 महीने रहकर ससुराल लौट जाती। रवि से उसका परिचय इस मकान में आने के बाद ही हुआ। रवि हर साल रंग पंचमी के बाद गांव आया करता था। जमीन का सारा काम रवि ही देखा करता था। संयोग से इन्हीं दिनों मंदिरा ने उसकी मुलाकात होती। शहर में रहने के कारण रवि को सवेरे चाय पीने की आदत थी। गांव में उसकी यह जरूरत मंदिरा के घर ही पूरी होती थी। वह बड़े प्रेम से चाय बनाकर लाती
और कभी रवि के पास बैठकर शहर की खबरें जाना करती। मंदिरा को रवि की बातें बहुत भाती। उसके बोलने का अंदाजा, उसकी जानकारी, वह सबकी तारीफ करती। प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरी होती है। वह प्रशंसा पाना चाहता है। वह श्रेष्ठ भले हो किंतु श्रेष्ठ दिखना चाहता है। रवि की हालत भी यही थी। वह मंदिरा की प्रशंसाओं से प्रफुल्लित होता और अपने ज्ञान का अधिक से अधिक प्रदर्शन करता। शहर में रवि की पत्नी डॉक्टर थी। रवि ने और बीमारी के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जान ली थी। वह नब्ज देखना अथवा मौसम की बीमारियों के इलाज के लिए कुछ चालू एंटीबायोटिक गोलियों के उपयोग भी जान गया था। पत्नी के साथ रहते रहते रवि ये सब खांसी जुखाम, सर्द दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, ये सब की इलाज करना जान गया था, उपयोग भी जान गया था। उसने कई बार मंदिरा की आंखों में देखकर हीमोग्लोबिन का अनुसार भी बताया। नब्ज देखने के लिए मंदिरा के साथ को स्पर्श करते हुए आंखों में पलके ऊंचे करके हेमोग्लोबिन का अनुमान लगाते वक्त रवि ने कई बार अपने भीतर कुछ अजीब हलचल भी महसूस की थी। स्पर्श, बातचीत का खुलापन, हंसी मजाक से दोनों काफी करीब आ गए थे। आज शाम को भी दोनों ने मानो एक छोटा मोटा उत्सव मना लिया। दरअसल रवि के छोटे बेटे सोमन का जन्मदिन था। वह साल भर का हो गया था। बेटे के जन्मदिन पर मिठाई खिलाने की जिद भी मंदिरा ने की थी। मंदिरा के कहने पर ही रवि ने 2 किलो गुलाब जामुन मंगाए। जब गुलाब जामुन आया तब मंदिरा ने कुल देवता के मंदिर जाकर पहले भगवान को अर्पित करने और फिर बच्चों में बांटने के सुझाव दिया। बात ठीक थी। मंदिरा की माँ और बाखल की दूसरी महिलाओं ने भी इस बात का समर्थन किया। मंदिरा तुरंत भीतर गई और पूजा की थाली, धूप दीप और फूल माला नारियल सजाकर बाहर निकली और बोली, चलो। रवि 2-3 हुए मंदिर पहुंचे। मंदिरा ने बड़ी तमन्यता से कुल देवता की पूजा की। रवि उसकी भक्ति भरी पूजा की प्रभावित हुआ बिना न रह सका। उसे लगा कि नहीं कि मंदिरा रवि की बेटे के जन्मदिन पर कुल देवता के दीर्घायु के कामना कर रही है अथवा अपने पुत्र के लिए याचना। पूजा और आरती के बाद मंदिरा ने बाकायदा रवि के पैर भी छुए। रवि चौंका तो मंदिरा ने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल मैं यहीं अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाऊं। रवि ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और सब चल दिए। रवि मकान में रहने वाले दूसरे लोगों से बातचीत में लग गया। थोड़ी देर बाद मंदिरा की छोटी बहन रवि को भोजन के लिए बुलाने आई। भोजन में खीर देखकर रवि पूछ बैठा, अरे आज कोई विशेष आयोजन है क्या? हाँ, आपके बेटे का जन्मदिन जो है, कहकर मुस्काई मंदिरा और रवि की आंखों में झांकने लगी। तब रवि उसको और देखने लगा था। वह भी मुस्कुराया और भोजन करने लगा। भोजन के बाद रवि गांव में चल दिया। उसे सरपंच से कुछ काम था। जब लौटा तब सब लोग सो चुके थे। आंगन और दालान बिस्तरों से भर गया था। रवि धीरे से अपने दालान में गया, बिस्तर बिछाया और मच्छरदानी लगाई और लेट गया। उसने सोने का प्रयत्न किया लेकिन किंतु बराबर मंदिरा में मयंत होने लगा। पूजा करती मंदिरा की भक्ति, उसके चरण स्पर्श करके पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगना कुछ असहज सा लगा। यूं गांव में आज भी कहीं कहीं ब्राह्मणों के पैर छूने की परंपरा है। ब्राह्मण काबिल न हो
फिर भी महिलाएं ब्राह्मणों के चरण स्पर्श कर करके आशीर्वाद लेती हैं। इसमें असामान्य कुछ भी नहीं है, किंतु यह पुत्रवती का आशीर्वाद चाहिए हो तो पिता से लेती हैं। उससे क्यों? उसने भी गर्व से कह दिया था, हाँ अगले साल पुत्रवती होकर ही मिलना। फिर खीर परोसती मंदिरा की आंखों में उसकी यह खिंचाव महसूस किया। ना तो वह भक्ति सामान्य थी और ना ही वो आंखें। रवि को मंदिरा का ख्याल पहली बार नहीं आया था। उसने आने जाने कई बार याद किया था, किंतु आज मंदिरा का चेहरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। न जाने कितना समय बीता, तभी अचानक उसने मच्छरदानी के पास एक साया का महसूस किया। वो सतन्य हुआ आकर और अंदाज से उसे समझते देर न लगी कि यह मंदिरा है। वह वाकई मंदिरा ही थी, जो सबकी नींद का जायजा लेकर रवि के करीब आ रही थी। मंदिरा दालान में घुसी और अंधेरे में टटोल कर धीरे से मच्छरदानी के भीतर आई। रवि की बुझिलता जाती रही, उसकी धड़कन बढ़ने लगी, फिर भी वह आंखें मूंद कर चुपचाप लेटा रहा। मंदिरा पैरों के पास बैठकर आहिस्ते से उसके पैर दबाने लगी। पैरें और पंजों के ऊपरी भाग ऊपर मंदिरा का प्रथम स्पर्श ही रवि सिहर उठा। फिर भी किसी प्रकार अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू करके चुपचाप लेटा रहा। उसकी प्रत्येक दाब रवि के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। शरीर के सिरसाओं में रक्त चलने के बजाय दौड़ने लगी थी। ताप बढ़ गया, लगा शरीर पिघल जाएगा, फिर भी चुपचाप लेटा रहा। रवि के शरीर में बढ़ते हुए ताप और दौड़ते हुए रक्त की गति मंदिरा ने भी अपने हाथों में महसूस किया। दुनिया की हर एक स्त्री कम से कम दो बातों का जानना जरूरी माहिर होती हैं, एक पुरुष की आंखों में उतरते भाव और दूसरा शरीर के भीतर उमड़ते आवेग को। शरीर में भी रवि के शरीर में आए परिवर्तन को भांप लिया था और पैर पकड़कर अपना सिर रवि के पिंडलियों में रख लिया। अब रवि से न रहा गया। वह उठा। उसने दोनों हाथों में मंदिरा को कंधों से उठाकर घसीट लिया। तभी मंदिरा ने रवि को कानों में फुसफुसाया, मुझे सोनल सा एक बेटा दे दो। रवि के कानों में शब्द पड़े जरूर, किंतु अनसुने अनसमझे रह गए। रवि किसी ऐसे दुनिया में चला गया था जहां सुनने, समझने या सोचने की शक्तियां शून्य हो जाया करती हैं। तभी आंगन में बिछे बिस्तरों में से किसी एक से खांसी का स्वर उभरा, मानो निंद्रा से जगा हो। रवि मंदिरा भी सचेत होकर बैठ गई। उसने बाहर का जायजा लिया और आहिस्ता से मच्छरदानी उठाकर बाहर हो गई। सवेरे सवेरे सबने अलसाई आंखों से एक दूसरे का अभिवादन किया और अपने काम में लग गए। रवि भी उठकर बैठ गया। उसने मुंह धोया, कुल्ला किया। मंदिरा रोज की तरह चाय लेकर आई। रवि ने जल्दी जल्दी मच्छरदानी समेटी और चाय पीने बैठ गया। रवि ने साहस बटोरा और मंदिरा की आंखों में झांका। वह मुस्कुरा रही थी, एकदम शांत, एकदम सामान्य, बिल्कुल रोज की तरह। चौंक कर रवि उसे देखने लगा। अभी कुछ घंटे पहले रात्रि के उस अंधकार में जो कुछ घटा था, उसने जो कुछ महसूस किया था, क्या वह वास्तविक था यह सपना? यदि वास्तविक था तो उसका प्रतिबिंब मंदिरा की आंखों में क्यों नहीं? उसने बिना कुछ बोले चाय खत्म की। मंदिरा ने चाय का स्वाद पूछी और खाली प्याली लेकर लौट गई। रवि का मन दिन भर के कामों में नहीं लगा। वह जल्दी लौट आया।
पता नहीं कि वह मंदिरा का समीप चाहता था। उसे एकांत की आकांक्षा थी, किंतु मंदिरा अपनी दिनचर्या में सामान्य रही। वह मिली जरूर, किंतु उतने ही जितनी रोज मिला करती थी। शाम को आंगन में चबूतरे पर रवि ने बतियाने आया, तब भी मकान के दूसरे बच्चों के साथ थी। रात्रि को बिस्तर पर सोते समय रवि न जाने कितनी रात गए तक नींद भी भाग चुका था। मंदिरा के प्रतीक्षा करता रहा। आंगन से बाथरूम के लिए जाती प्रत्येक प्राकृतिक का अभ्यास होते ही उसे मंदिरा का भ्रम होता। अनिद्रा और इंतजार के बीच उसकी आंख लगी, तभी रवि ने पैरों में स्पर्श महसूस किया। मंदिरा हल्के हाथों से उसकी पिंडलियों के पैरों पर मालिश कर रही थी। रवि ने आज ज्यादा देर नहीं की। उसने उठकर मंदिरा को अपने अंक में लिया। रवि आज चेतन अवचेतन को दृढ़ से उभर चुका था। यह मंदिरा ने भी महसूस किया और अनुभूतियों का अनुमान लगाते भोर के पूर्व आंगन को पार कर के अपनी सीमाओं में लौट गई। मंदिरा मायके में अभी कुछ दिन और रहने वाली थी। फिर भी अगले दिन कुछ बहाना करके पिता से कहा कि और भाई के साथ लेकर ससुराल चली गई। मंदिरा के जाने के बारे में रवि शाम को तब जाना जब वह घर लौटा। उसे आश्चर्य हुआ और बिना बताए जाने का मंदिरा पर गुस्सा भी आया, किंतु चुप था। गुस्सा उतरता भी तो क्या, किस पर। 2-3 दिन बाद काम निपटाकर रवि भी शहर लौट आया। फिर भी मंदिरा से मिलने की तड़प बाकी रह गई थी। कई बार देवपुरा जाकर मंदिरा से मिलने का मन हुआ, पर मान प्रतिष्ठा के भय से देवपुरा का कार्यक्रम न बन सका। शहर में रवि की पत्नी भी शिक्षित और एक डॉक्टर थी। धीरे धीरे मंदिरा के विचार कम होने लगे और वह पत्नी में रम गया। कब साल बीत गया पता ही न चला। अगले साल गांव जाने का मौसम आया तो रवि को मंदिरा की याद आई। उसके उत्साह दोगुना हो गया। मंदिरा से मिलने और बात करने के अनेक मनसूबे लेकर रवि गांव पहुंचा। यह जानकर रवि को निराश हुआ कि मंदिरा होली पर जरूर आई थी, किंतु 2 दिन पहले ही अपनी ससुराल लौट गई। मंदिरा की मां ने बड़ी प्रसन्नता से बताया कि इस साल सर्दियों में मंदिरा ने एक बेटे को जन्म दिया है और वो 2 दिन बाद मंदिरा के ससुराल वालों ने कुल देवता के पूजा रखी है। रवि को मंदिरा की मां बनने में क्या दिलचस्पी हो सकती है। उसे तो उससे मिलने की उत्सुकता थी। उसे मंदिरा की मां से बात करना भी बोझ लगा। मन ही मन वह माँ बेटी दोनों को गाली देता रहा। उसे अपनी पत्नी पर भी खीज हो गई। सोनल का जन्मदिन मनाकर जाने क्या कर पत्नी ने 3 दिन शौक लिया था। यदि वह न रुकता तो मंदिरा जरूर मिल जाती। उसका ध्यान तब भंग हुआ जब मंदिरा की माँ ने कहा कि मंदिरा आपके कुल देवता के लिए नारियल छोड़ गई है। रवि ने आधी बात सुनी, आधी अनसुनी रह गई। जितनी सुनी उसमें भी आधी समझ न आई। वह अनमने से चबूतरे पर बैठ गया। शाम को मंदिरा की छोटी बहन गुड्डी ने भोजन कराया। रवि को यह जानकर अच्छा लगा कि मंदिरा जाते समय गुड्डी को रवि का ध्यान रखने के लिए हिदायत देकर गई थी। भोजन के बाद गांव में घूमकर रवि बिस्तर पर पहुंचा। उसे रह रहकर मंदिरा की याद आती। वह हर क्षण दरवाजे से मंदिरा को आता हुआ महसूस करता। हालांकि रवि का अपना
दाम्पत्य जीवन सुखी था। पत्नी बहुत ध्यान रखती थी। 2 सुंदर बेटे थे। बड़ा 6 साल का और छोटा 2 साल का हो गया था। उसे किसी दूसरी स्त्री के न तो जरूरत थी न चाहत, किंतु यदि एक बार नदी बंध तोड़ दिया या मनुष्य मर्यादा छोड़ दे तब वह हमेशा नीचे की ओर ही बह जाती है। रवि की भी लगभग यही हालत थी। रवि ने कई बार मंदिरा का रूप वान्य की उसकी मांसल देह की रसीले नजरों से देखता था। उससे मिलना और बात करना भी उसे अच्छा लगता था, किंतु वह पहल करने को साहस न जुटा पाया था। संस्कारों और सम्मानों की मजबूत दीवार रवि के चरित्र को हमेशा हिफाजत रखा करती थी, जो एक झटके में कब गिर गई रवि को पता ही नहीं चला। अब वह मन ही मन कभी मंदिरा को कोसता, कभी इस बात पर अफसोस जताता कि मंदिरा पिछले 10 सालों से उसके मकान में थी। उसने अपनी तरफ से इतने दिनों को क्यों बेकार जाने दिया। रवि को चाय देने का काम अब गुड्डी का जिम्मे था। वह प्रतिदिन दीदी के भली भांति रवि को चाय देती, भोजन कराती और बातें करती। 2 दिन बाद सुबह सवेरे चाय के साथ गुड्डी ने हिदायत दी, भैया आप जल्दी तैयार हो जाएं, स्नान करके पहले कुल देवता के मंदिर चलें, नारियल चढ़ाना है। दीदी कह गई हैं। रवि का मन हुआ कह दे भाड़ में जाए तुम्हारी दीदी और नारियल, किंतु कह न सका। एक तो गुड्डी का अंदाजा बहुत प्यार भरा था और फिर नारियल उसके अपने कुल देवता को चढ़ाना था। वो तैयार हुआ, तब तक गुड्डी ने पूजा की थाली तैयार की और दोनों मंदिर चले गए। उसने नारियल के साथ अपनी ओर कुछ मिठाई भी मांग ली। प्रसाद नारियल चढ़ाकर बच्चों को बांट दिया। अपने काम निपटाकर सप्ताह भर रवि शहर लौट आया। रवि हर साल गांव आता, बस उसे यही खबर मिलता, मंदिरा अभी आएगी। 2 दिन या 3 दिन पहले वक्त के पंख लगे होते, पता ही नहीं चलता वक्त कब बीत गया। रवि को मंदिरा से मिलने का आतुरता जाती रहती। यदि याद भी केवल गांव आकर ही आती, या यूं ही हर वर्ष गुजर जाते शायद 6-7 साल। ऐसे ही एक बार रवि गांव पहुंचा। उसे आंगन में 5-6 साल का बालक खेलता मिला। उसने ध्यान न दिया, घर में सामान रखा और गांव में निकल गया। शाम को लौटा तो मंदिरा को देखकर ठिठक गया। वह चबूतरे पर लेटी अपनी माँ का सिर दबा रही थी। मंदिरा का मुंह उसी द्वार की ओर था जिससे रवि आंगन में आ रहा था। मंदिरा ने रवि को देख लिया था। उसने अपने नजर रवि के चेहरे पर टिका रखी थी। रवि की नजर बाद में पड़ी। उसने देखा मंदिरा मुस्कुरा रही थी। रवि जैसे ही आंगन में आया, मंदिरा ने दौड़कर खाट बिछा दी और बोली, बैठिए। ये कहकर वह वापस माँ के सिर दबाने लगी। रवि बैठ गया। मंदिरा अपने चित्र परिचित अंदाज में रवि से हालात पूछने लगी। शहर में बच्चों को दीदी के मंदिरा ने रवि की पत्नी को कभी देखा नहीं था, फिर भी अपने दीदी बना लिया था। जब भी रवि की पत्नी के हाल पूछती, बस यूं ही पूछती, दीदी कैसी हैं। इसीलिए न उन्हें कभी रवि अपने पत्नी की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई का बहाना देकर टाल देता, जबकि हकीकत ये थी कि रवि की पत्नी को गांव पसंद नहीं था। इस बार भी रवि ने अपना पुराना जुमला दोहराया तो तपाक से बोली, मंदिरा कोई नई बात बताइए। इतने वर्षों मिलने के हो गए हैं, एक नया बहाना भी नहीं खोज सके। मंदिरा की बात सुनकर रवि झोंप गया और बाकी लोग
खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी एक बच्चा आकर मंदिरा के पीठ से झूम गया। इस बालक को रवि दोपहर में देख चुका था। उसे अनुमान लगाते देर न लगी कि यह मंदिरा का बेटा होगा। मंदिरा ने अपनी माँ का सिर छोड़कर बेटे को बांह पकड़कर सामने किया और रवि की इशारा करके अपने बेटे से बोली, चलो बाबा का आशीर्वाद ले लो।